आज हम एक काफी दिलचस्प सियासी सफर पर बात कर रहे हैं। सैयद इम्तियाज जलील साहब। सहाफत से सियासत तक का सफर, खास तौर पर औरंगाबाद महाराष्ट्र के हवाले से हमारे पास जो मालूमात हैं वो उनके पूरे कैरियर का अहाता करती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अहम बातें हैं। सहाफत से जहां आप एक तरह से निगरान होते हैं, सियासत में आना जहां आप खुद निजाम का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और उनका ताल्लुक तो औरंगाबाद से ही रहा शुरू से। जी हाँ, औरंगाबाद में ही पले बढ़े। इब्तदाई तालीम सेंट मेरी स्कूल से, फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज से ग्रेजुएशन। अच्छा। और एक दिलचस्प बात इनके खानदान की है, इनके वालिद साहब डॉक्टर सैयद अब्दुल जलील वो शहर के बहुत मशहूर सिविल सर्जन थे। ओह अच्छा। जी, और 1975 में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, उसकी मकामी शाख के वो बानी सदर भी रहे। तो एक तरह से खिदमत का, अवामी खिदमत का पसमंजर तो था ही। सही, ये तो एक अहम कनेक्शन है। अच्छा, तो फिर ये बड़ा कदम यानी सहाफत छोड़ना, NDTV में थे वो, है ना? जी, NDTV जैसे बड़े इदारे से वाबस्ता थे। फिर 2014 में उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया। 2014 में? क्यों? मतलब जराए क्या कहते हैं इस बारे में, कोई खास वजह? देखिए, जराए कोई एक ठोस वजह तो नहीं बताते, लेकिन 2014 का साल अहम था। महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ तब्दीलियां आ रही थीं। शायद उन्हें लगा हो कि जमीनी सतह पर अगर कुछ करना है तो अमली सियासत शायद ज्यादा मुअस्सर हो, और उन्होंने पार्टी चुनी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। जी बिल्कुल, जो खास तौर पर अक़लियतों के मसाइल पर, मुसलमानों के हुकूक पर आवाज उठाती है। और आते ही मतलब 2014 में ही इलेक्शन लड़ा। जी, 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM के टिकट पर महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन लड़ा और जीत गए, MLA बन गए। अच्छा, तो पहली कोशिश में कामयाबी। जी, जो सियासत में नए आने वाले के लिए एक बड़ी बात है। तो बतौर MLA उनका काम कैसा रहा 5 साल? क्या मसाइल उठाए उन्होंने? ज्यादातर तवज्जो तो वही बुनियादी शहरी मसाइल पर रही। सेहत है, तालीम, रोजगार, शहर की तरक्की, और जाहिर है सहाफती पस मंजर था तो शायद मसाइल को उजागर करने का अंदाज ज्यादा मुअस्सर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि बात को सही तरीके से पेश करना जानते हो। बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात है कि रियासती असेंबली में एक छोटी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर आपके वसाइल महदूद होते हैं। असरो रसूख की भी एक हद होती है। सही। फिर 2019 आया और उन्होंने कौमी सियासत का रुख किया, लोकसभा इलेक्शन। जी हाँ, 2019 में AIMIM के ही टिकट पर औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और इस बार भी कामयाब रहे, MP बन गए। वाह, तो ये तो एक और बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल, अब वो कौमी सतह पर अपने हलके की नुमाइंदगी कर रहे थे। 2019 से 2024 तक वो पार्लियामेंट में काफी सरगर्म रहे। उनकी एक पहचान अवाम दोस्त रहनुमा की भी बनी। लोगों से मिलना जुलना, राब्ता रखना। जी बिल्कुल, लेकिन फिर 5 साल बाद 2024 के इलेक्शन आए। हाँ, 2024 का नतीजा उनके लिए मुख्तलिफ रहा। जी, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उन्हें शिकस्त हुई। मुकाबला था शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार संदीपन भुमरे से। ये शिवसेना वाला धड़ा? जी, जो शिवसेना से अलग हुआ, और शिकस्त का फर्क भी काफी बड़ा था, तकरीबन 1,34,000 वोटों का। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। जी, तो ये महाराष्ट्र की जो बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल है, शायद उसकी भी अक्कासी करता है, और वोटरों के मिजाज की भी। तो एक सहाफी से MLA, फिर MP और अब ये इंतखाबी शिकस्त, इस पूरे सफर को अगर देखें तो क्या सबक मिलता है? क्या ये सिर्फ एक खिदमत के जज्बे की कहानी है? मेरे ख्याल में ये इससे थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। ये दिखाता है कि मीडिया का तजुर्बा आपको सियासत में दाखिल होने में मदद तो दे सकता है, जैसे मसाइल को समझना, उन पर बात करना। हाँ, प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन इंतखाबी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं। सियासत की अपनी डायनामिक्स होती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं। सही।